सभी दोस्तों को तहे दिल से नमस्कार। अम्बेडकर 90 से मैं सम्राट नीरज बौद्ध। दोस्तों, अभी हाल ही में इलाहाबाद के पास फाफामऊ में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की निर्मम हत्या हुई और उससे घिनौना काम हुआ कि उस बेटी और उस माता के साथ रेप हुआ। रेप होने के बाद उनकी हत्या कर दी गई और रामराज की इस सरकार में इतनी भयंकर हत्या हुई, इतनी निर्मम तरह से हत्या की गई। उसके बाद सरकार मौन है, शासन प्रशासन मौन है। अगर यही किसी और समाज का होता तो शायद पूरे भारत में धरना की तरह घेर लेते लोग, धरना बैठ जाते लोग। इसीलिए मैं कहता हूं कि अनुसूचित जात के लोगों को, बैकवर्ड समाज के लोगों को अगर कहीं सुरक्षित है तो इस राम राज में नहीं, उस बसपा सरकार में बहन कुमारी मायावती में है। क्योंकि जो बहन जी की सरकार बनती है तो चपरासी से लेकर डीएम तक थर कांपते हैं। यही दरोगा, यही पुलिस, यही सिपाही, यही डीएम, यही एसपी, यही टीआईजी, यही आईजी, सब लोग होते हैं और बहन जी के बैठते ही उनकी पूरी की पूरी व्यवस्था बदल जाती है। और अन्य सरकार में शासन प्रशासन, नेता, गुंडा सब खुलेआम अत्याचार करते हैं। कुछ भी सुनाई नहीं होता गरीब लोगों की। महंगाई चरम सीमा पर है। इसलिए मैं जनता से कहता हूं कि इस राम राज में बहुजन समाज के लोग कभी न सुरक्षित हैं न सुरक्षित रहेंगे। अगर उनको सुरक्षित रहना है, शिक्षा का लाभ लेना है, स्वास्थ्य का लाभ लेना है, तो सिर्फ बहन कुमारी मायावती हैं जो इनको सारी सुविधाएं दे सकते हैं। अन्यथा अन्य पार्टी कभी नहीं बहुजन समाज की न सुरक्षा, व्यवस्था, शिक्षा कुछ भी नहीं दे सकती है। इसलिए मैं बहुजन समाज के लोगों से कहता हूं, बार बार कहता हूं कि इसमें एक मैं डालूंगा कि बहन जी ने इतने कम समय में कितना विकास किया है। जो इनके 70 साल और 80 साल के जो नारे लगाते हैं, 30 साल 15 साल जो लोग राज किए हैं भाजपा और कांग्रेस सपा ने, वो काम नहीं कर पाए हैं जो बहन जी ने काम किया है। बहन जी ने 6 लाइन 4 लाइन की शुरुआत किया है, उसी का अखिलेश उद्घाटन करते हैं और उसी को योगी बाबा उद्घाटन करते हैं। 2007 और 12 के बीच में 6 लाइन उत्तर प्रदेश में सर्वे हो गया था और 2011-12 के नोएडा से आगरा तक बजट पास हो गया। सरकार बन गई अखिलेश की, बनाया उन्होंने, सिरे उन्होंने ले लिया। अखिलेश सरकार में लखनऊ से बलिया तक का जो बजट पास हुआ वो योगी बाबा ने ले लिया। मेट्रो ट्रेन बहन जी ने लाया, अखिलेश ने उसका उद्घाटन किया और योगी ने उद्घाटन किया। कोई भी योजना हो, सबके सिर्फ रंग बदले हैं और शुरुआत तो बहन जी ने ही किया था। इसलिए कहता हूं कि उस दलित परिवार के साथ इतना अन्याय हुआ है और उसी इलाहाबाद के नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में बहुजन समाज के ऊपर दिन प्रतिदिन अत्याचार होता है और उनकी सुरक्षा के लिए कोई आगे नहीं आता है, कोई पार्टियां नहीं आती हैं, कोई सरकार नहीं आती है। जो ऐसी समाज के अदर पार्टियों में जुड़े हैं वो भी मौन रहते हैं क्योंकि वो सबरण हो जाते हैं। रामदास अठवाले हों चाहे पासवान हो, एक भी समाज के आदमी नहीं है, चाहिए पूरे भारत में जहां भी खड़े हों, बहुजन समाज के लोग अदर पार्टी में, हमें उनकी विरोध करना चाहिए क्योंकि वो हमारी आवाज नहीं उठाते हैं और अपने स्वार्थ के लिए उस पार्टी में जुड़े रहते हैं। हमारी सुरक्षा के लिए नहीं। हमारी सुरक्षा एक ही पार्टी कर सकती है, वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। बहन कुमारी मायावती की पार्टी कर सकती है, बहन मायावती के कार्यकर्ता नेता लोग कर सकते हैं क्योंकि बहन जी के शासन में ना एससीवाद चलता है, न ब्राह्मणवाद चलता है, न बैकवर्डवाद चलता है, न किसी जात पात का चलता है। उसमें सिर्फ नियम कानून अनुशासन चलता है जिसमें ठाकुर भी सुरक्षित होता है, ब्राह्मण भी सुरक्षित होता है, बैकवर्ड भी सुरक्षित होता है, एससी भी सुरक्षित होता है। किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। अगर भेदभाव होता है, जात पात फैलाता है कोई, तो सिर्फ इस राम राज के शासन में, जो वही नहीं दलितों के साथ हाथरस की घटना देख लो,
बच्ची को जलाया जाता है, उसके साथ रेप होता है, उसके बाद भी पुलिस, दरोगा, शासन प्रशासन उसके पीड़ित की मदद ना करते हुए उसका मदद कर रहे हैं, जो उसमें वाल्व है उस केस में। कुलदीप सिंगर हो, कोई भी हो, पूरी परिवार उस रेप वाली बच्ची के खानदान को मरवा दिया, आजाद से घूम रहे हैं बलात्कारियों की। ये बेटी की सुरक्षा न कभी कर पाए हैं न कर पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत के लोगों को ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब का अगर सपना कोई पूरा कर सकता है तो वो बहन कुमारी मायावती कर सकती हैं। संघर्ष जो किया बहन कुमारी मायावती ने, वो न मोहम्मद इस्लाम कर सकते हैं न चंद्रशेखर रावण कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग उन्हीं की विरासत में सिंहासन पा गए हैं। संघर्ष ये लोग नहीं कर रहे हैं। कौन संघर्ष ये लोग कर रहे हैं? उस समय बहन जी संघर्ष कर रहे थे जब शूद्रों को एक खाट पे एक कुर्सी भी बैठने का काम नहीं हुआ करता था। पहली बार 1995 में सरकार बनी, तब एससीओ को जीने के लिए सांस मिलना शुरू हुआ, समानता का दर्जा मिला और भेदभाव कम होने लगा। शासन प्रशासन सब सुनने लगा, समाज में, गांव में सबसे ज्यादा इज्जत मिलने लगा केवल बहन जी के शासन बनते हैं। इसलिए मैं सभी एससी, अनुसूचित जात, कोरी, पासी, अहिर, मुराई, कुर्मी, तेली, बरई, सबसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि अब की बार केवल बसपा सरकार बनानी है, ताकि सभी वर्गों को सुरक्षित और सुरक्षा दे सकता है तो केवल बहन कुमारी मायावती। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बहुजन समाज के लोगों तक पहुंचे और अब की बार बहन कुमारी मायावती को हम लोग सपोर्ट वोट दोनों करेंगे। नमस्कार।